हेलो बच्चों, हम क्लास 11th बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमने केवल 3 लेक्चर ही पढ़े हुए हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कोशिका का अध्ययन करने के लिए कुछ सहायक उपकरण का यूज किया जाता है, जिनको हम क्रम से पढ़ेंगे कि कोशिका के सहायक उपकरण क्या होते हैं। कोशिका के सहायक उपकरणों में सबसे मुख्य जो उपकरण है वो है सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी के कुछ टाइप भी होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, जिनको हम क्रम से आज पढ़ेंगे। तो आज के हम लेक्चर में ये समझेंगे कि कोशिका का अध्ययन करने के लिए जो सहायक उपकरणों का यूज किया गया है वो कौन कौन से सहायक उपकरण होते हैं, क्या होते हैं सहायक उपकरण, उनकी अपनी विभेदन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होती है, हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हम सहायक उपकरणों को क्यों पढ़ रहे हैं। तो सहायक उपकरणों को पढ़ने का मेरा मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका तो बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है। जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, जैसा कि हम पिछले अपने कोशिका सिद्धांत में पढ़ भी चुके हैं। लेकिन कोशिका जो होती है वो जीवों की सूक्ष्म इकाई होती है, और कोशिका का जो आकार होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है ना। सबसे छोटी इकाई होती है, उसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, उसको हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते हैं। या यूँ कहें कि जो कोशिका है, कोशिका के जो भाग होते हैं जैसा कि कोशिकांग, कोशिका द्रव, केंद्रक, इनको हम सामान्य अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इन्हें देखने के लिए कुछ उपकरणों का यूज किया जाता रहा है, जिनको हम पढ़ेंगे, जिनको हम सहायक उपकरण भी बोलते हैं। तो सहायक उपकरणों में सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा सहायक उपकरण। किसका सहायक? कोशिका विज्ञान के पढ़ने के लिए, यानी कोशिका का अध्ययन करने के लिए जो उपकरण यूज किए गए उसी को बोलते हैं उसके सहायक उपकरण, कोशिका विज्ञान के सहायक उपकरण। और सहायक उपकरण में जो मुख्य सहायक उपकरण है वो सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी जैसा कि उसके नाम से भी समझ में आ रहा है, सूक्ष्मदर्शी मतलब ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जो सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन कराए, है ना। मतलब जो सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हमें दिखाए कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है, उसी को हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। लेकिन इसकी हम परिभाषा लिखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी को हम परिभाषित करेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। उन प्रकारों में हम समझेंगे कि कोशिका विज्ञान में सबसे ज़्यादा यूज उसके किस प्रकार का किया जाता है ना, क्यों किया जाता है। तो चलो हेडिंग लगाएंगे हम सहायक उपकरण। सहायक उपकरण में सबसे पहली हेडिंग क्या है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? एक ऐसा उपकरण या ऐसा यंत्र जो छोटी वस्तुओं का बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। फिर से, एक ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जो सूक्ष्म वस्तुओं का यानी कि छोटी वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा चित्र बनाता है। प्रतिबिंब का मतलब चित्र, इमेज, है ना, उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी 3 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला जो सूक्ष्मदर्शी है वो है अपना सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बहुत बड़ा नाम है, हम डायरेक्ट ल्यूवेनहॉक भी बोल सकते हैं ना, इसका फुल नाम है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में की थी इसकी खोज। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इनको हम बोलते हैं आविष्कारक, ये खोजकर्ता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में की थी। दूसरा अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसकी खोज जैकेरिस
जैनसन यानी कि, या इसी को जॉनसन ही बोलते हैं, जैकेरिस जैनसन ने की थी। जैनसन ऐसा बोलते हैं। एक्चुअल में जैनसन की पिता पुत्र की जोड़ी थी। तो किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज जैनसन ने की थी। मतलब दोनों का सेकंड नाम सेम रहेगा ना, पिता पुत्र हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज जैकेरिस जैनसन ने की थी, हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। और जो लास्ट होता है अपना थर्ड, यानी तीसरा जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज नॉल एवं रस्का ने की थी। खोज का मतलब इनका आविष्कार नॉल एवं रस्का ने किया था। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है ये शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है ना, बहुत ही कॉस्टली होता है। हम अपने स्कूलों में यूज कर चुके हैं सेल सूक्ष्मदर्शी को, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी यूज कर चुके हैं ना। हमारे स्कूल में जो लैब होते हैं, प्रैक्टिकल लैब होते हैं, वहाँ पे हमारे टीचर कराते हैं, तो वहाँ पे किया होगा आप लोगों ने। लेकिन हम इसमें समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, और कोशिका विज्ञान में सबसे अधिक यदि किसी उपकरण का यूज किया जाता है तो वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कोशिका विज्ञान में कोशिका और उसके कोशिकांगों का अध्ययन, कोशिका एवं कोशिकांगों का अध्ययन सबसे अधिक हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं। साइंटिस्टों ने कोशिका और कोशिकांगों को समझने के लिए, उनके चित्र को समझने के लिए सबसे अधिक यूज किया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज ही कोशिका विज्ञान में किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज क्यों किया जाता है? इसका आंसर ये है क्योंकि इसकी जो विभेदन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता लगभग 2 लाख गुना होती है। 2 लाख गुना। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी संरचना या कोशिका या कोशिकांग बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, और उसको यदि हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं, तो उसके वास्तविक आकार की तुलना में हम उसमें जो आकार देखते हैं सूक्ष्मदर्शी में, उसमें उसका आकार उससे कई हजार गुना बड़ा दिखता है, स्पष्ट चित्र दिखता है, उसका स्पष्ट डायग्राम बना देता है। तो उसका जो अध्ययन होता है वो आसान हो जाता है, उसको जानना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके हर एक अंग, हर एक भाग बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं, हर एक संरचनाएं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम कोशिका विज्ञान में कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है समझेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लगभग 2 लाख गुना होती है। 2 लाख गुना, है ना, बहुत अधिक क्षमता होती है। और इसकी सैद्धांतिक क्षमता, सैद्धांतिक विभेदन क्षमता 0.02 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसकी वास्तविक विभेदन क्षमता 2 से 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण इसकी आवर्धन क्षमता 2 लाख गुना हो जाती है, जबकि इनकी इसकी तुलना में बहुत कम होती है? तो इनमें विशेषता ये है, इसकी विशेषता सबसे बड़ी, कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें हम प्रकाश किरणों की जगह पे इलेक्ट्रॉन किरणों का यूज करते हैं, और लेंस की जगह पे हम चुंबकीय क्षेत्र का यूज करते हैं, जो उस डायग्राम को परावर्तित करके उसका जो आकार है, वास्तविक आकार है, उसकी तुलना में कई बड़ा दिखा देता है ना। तो इसलिए इसकी विभेदन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। इनमें हम लेंसों का यूज करते हैं, जबकि इसमें लेंस की जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का यूज करते हैं, और प्रकाश की किरणों की जगह पे हम इसमें इलेक्ट्रॉन किरणों का यूज करते हैं। इसलिए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसकी खोज नॉल और रस्का ने की थी।
तो इस प्रकार से सहायक उपकरण हो गए। तो सहायक उपकरणों का यूज, मतलब सहायक जो उपकरण होते हैं वो ये होते हैं सहायक उपकरण। सबसे अधिक यूज हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं कोशिकाओं में, क्योंकि इसकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। विभेदन का आवेदन क्षमता, मतलब इसकी जो आवेदन क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, और इसकी विभेदन क्षमता होती है। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है किसी की इमेज बनाना, किसी वस्तु या किसी संरचना की इमेज, आवर्धन क्षमता बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी सूक्ष्मदर्शी की खोज, या सेल सूक्ष्मदर्शी की खोज। इसको तो हम ऐसे याद रखेंगे। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? एक ऐसा यंत्र जो छोटी या सूक्ष्म वस्तुओं का आकार स्पष्ट एवं बड़ा बना देता है। एक ऐसा यंत्र, ऐसा उपकरण जो सूक्ष्म या छोटी वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी 3 प्रकार के होते हैं। सेल सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज जैकरिस जैनसन ने की थी, यानी कि आविष्कार, खोज आविष्कार की बात होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल एवं रस्का ने किया था, और इसकी आवर्धन क्षमता 2 लाख गुना होती है। इसकी सैद्धांतिक विभेदन क्षमता 0.02 एंगस्ट्रॉम होती है, और वास्तविक विभेदन क्षमता 2 से 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इस प्रकार से हमको याद रख लेंगे। अब हम क्रम से अपनी इस यूनिट में कोशिका को पढ़ेंगे, उसके प्रकार, उसके कोशिकांग, है ना, उसका महत्व। आगे हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को ऐसे आगे चल के पढ़ते चलेंगे, टॉपिक वाइज ध्यान से पढ़ते चलना है। विशेष रूप से ध्यान देना है क्लास में, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है। हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए ना, जो हम पढ़ते हैं, तभी तो हम उसको बाद में रिवीजन करने में हमें सहायता मिलती है उससे। तो हमको टॉपिक वाइज पढ़ते चलना है आगे चल के। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।